जय गुरुदेव। ये बात उस समय की है जब सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी महाराज साहब धर्म और आध्यात्म की गद्दी पर विराजमान थे। उनका प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा था और उनके अनुयायी उनकी एक झलक पाने के लिए लालायित रहते थे। तो उसी दौर में सुमन और मूसन गुरु साहब के दो सच्चे भक्त, ये लोग भी संगत में थे। पिता का नाम था सुमन और बेटे का नाम था मूसन। तो दोनों का ही गुरु महाराज के प्रति बड़ा ही अद्भुत प्रेम था। वे न केवल गुरु साहब के वचनों को ही सुनते थे, बल्कि नियम से शब्द का अभ्यास भी करते थे। और शब्द के अभ्यास में वे खूब समय दोनों पिता पुत्र दिया करते थे। उनका जीवन सादगी भरा था। दोनों पिता पुत्र दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाते थे और इसी कमाई से वे अपना पेट पालते थे। तो उनके पास धन का अभाव जरूर था, लेकिन उनके मन में प्रेम और भक्ति का असीम भंडार था। तो एक दिन जब गुरु अर्जुन देव जी महाराज लाहौर से चलकर अमृतसर पधारे, तो वहां भक्तों के बीच एक अद्भुत उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई चाहता था कि गुरु साहब उसके घर पधारें और भोजन ग्रहण करें। अब भक्त तो भक्त होते हैं, एक दूसरे से होड़ लगाने लगे। एक भक्त कहता कि गुरु महाराज हमारे घर भोजन करें, तो दूसरा कहता कि हमारे घर पधारें। तो ये देखकर गुरु साहब ने बड़ी ही सहजता से कहा कि भाई, आप लोग ऐसा करो, सब मिलकर एक सूची बना लो। एक सूची बना लो कि किस दिन किसके घर प्रसाद है, उसी के अनुसार फिर काम हो। तो गुरु साहब का यह आदेश सुनकर सभी भक्त बिल्कुल प्रसन्न हो गए, शांत हो गए और एक एक करके सूची में अपना अपना नाम लिखवाने लगे। अब सुमन और मूसन उसी भीड़ में एक कोने में खड़े थे। तो उन्होंने जब ये सुना तो उनके मन में भी एक गहरी लगन और इच्छा जागी। उन्होंने सोचा कि हमारे गुरु साहब ने हमें इतना सुंदर अवसर दिया है, हमें भी उनकी सेवा का यह अवसर मिलना ही चाहिए। हम भी अपने घर भंडारा करेंगे और गुरु महाराज को अपने घर बुलाएंगे। तो अब सोच तो उन्होंने लिया, लेकिन उनके पास धन तो था नहीं। उनके पास अगर कुछ था तो वो था उनका अपने गुरु महाराज के प्रति असीम प्रेम और उनकी मेहनत। पर अपने घर पर भंडारा करवाने की और गुरु महाराज को घर पर बुलाने की उनकी प्रबल इच्छा बन गई। तो उन्होंने आपस में सलाह की और फैसला लिया कि वे थोड़ी और ज्यादा मजदूरी करेंगे। दिन के साथ साथ वो रात में भी काम करेंगे, ताकि भंडारे का सारा खर्चा उठा सकें, सारा खर्चा पूरा कर सकें। और फिर इसी दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने उस सूची में अपना नाम लिखवा दिया। उनके नाम के सामने तारीख भी लिख दी गई कि किस दिन उनके घर पर भंडारा होना है। तो वो दोनों सबसे ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी भक्ति को गुरु महाराज ने स्वीकार कर लिया है। भंडारे का दिन जैसे जैसे नजदीक आता गया, सुमन और मूसन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी खुशी और भी बढ़ने लगी। वो हर दिन एक एक पैसा जोड़ते, एक एक पैसा बचाते, इस उम्मीद में कि वे गुरु महाराज की सेवा कर पाएंगे। गुरु महाराज उनके भी घर पधारेंगे, उन्हें गुरु महाराज की सेवा का खूब अवसर मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि समय की अपनी ही लीला होती है। नियति ने एक ऐसी परीक्षा ली जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भंडारे से कुछ दिन पहले अचानक से वो दोनों गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनका शरीर कमजोर हो गया। वे कोई काम नहीं कर पा रहे थे, मेहनत मजदूरी तो दूर की बात है। तो जो भी पैसा उन्होंने दिन रात एक करके बड़ी मुश्किल से कमाकर गुरु महाराज के भंडारे की सेवा के लिए जोड़ा था, वो सारा पैसा दवाइयों और खाने पीने में खर्च हो गया। अब उनके पास न तो ताकत बची थी और न ही भंडारे के लिए पैसा। उनके मन में गहरी निराशा छा गई। वो बहुत ही दुखी और परेशान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें।
अब जब उनके घर भंडारा होना था तो भंडारे के दिन से एक रात पहले भंडारी उनके घर आए। भंडारियों का ये नियम था कि सुबह के भोजन के लिए वे रात में ही सारा सामान तैयार कर देते थे। तो उन्होंने आकर सुमन और मूसन से कहा कि भाई जी, सुबह आपके घर प्रसाद है, आप हमें ऐसा कीजिए, सारा भंडारे का सामान दे दीजिए। तो ये सुनकर सुमन और मूसन के चेहरे पर तो उदासी छा गई। उनके पास तो कुछ था ही नहीं, न चावल, न दाल, न आटा, न सब्जियां, उनके पास कुछ नहीं था अपनी परेशानी के सिवा। अब वो दोनों आपस में सलाह करने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें। तो वे मन ही मन सोच रहे थे कि हमने गुरु साहब के सामने कॉल किया था, सूची में नाम लिखाया था, अगर अब हम पीछे हट गए तो गुरु साहब क्या सोचेंगे? क्या वे ये मानेंगे कि हमारी भक्ति दिखावे की थी? तो ऐसे करके न जाने कितने ही विचार उनके मन में उतार चढ़ाव लेते रहे और फिर उन्होंने एक बहुत ही कठोर और खतरनाक निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे चोरी करके इस जरूरत को पूरा करेंगे और बाद में फिर मेहनत मजदूरी करके कमाकर उस चोरी का हर्जाना वो भर देंगे। लेकिन इस घड़ी में सतगुरु जी की सेवा करना बहुत जरूरी है, सतगुरु जी की सेवा जरूर करनी है। तो उन्होंने भंडारियों से कहा कि भाई अभी तो नहीं, लेकिन कल सूरज निकलने से पहले हम आपको भंडारा बनाने का सारा सामान दे देंगे, आप चिंता न करो। तो भंडारी ये सुनकर फिर चले गए। अब रात हो गई। तो जब रात का अंधेरा घना हुआ तो सुमन और मूसन दोनों बाप बेटे अपने घर से निकले और अपनी गली में ही मौजूद एक बड़े साहूकार की दुकान की तरफ वो चल दिए। उन्होंने साहस जुटाया और उस दुकान की दीवार में सेंध लगा दी। तो वो दोनों दुकान के अंदर घुस गए और जो भी सामान उन्हें भंडारे के लिए चाहिए था वो सब सामान उन्होंने निकाल लिया। अब पीछे बस मिर्च मसाला और नमक शेष रह गया। पहले तो उन्होंने सोचा कि मिर्च मसाला वगैरह रहने देते हैं, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि बिना मिर्च मसाले के तो काम चलेगा नहीं, प्रसाद का स्वाद कैसा बनेगा। तो गुरु महाराज के लिए तो हर चीज उत्तम ही होनी चाहिए, यह सोचकर वो दोनों दोबारा दुकान के अंदर घुसे। तो इस बार जब दुकान के अंदर वो घुसे कि तभी अचानक साहूकार की नींद खुल गई। साहूकार ने कुछ आहट सुनी और समझ गया कि कोई चोर दुकान के अंदर घुस आया है। वो तुरंत उठकर बैठ गया और शोर मचाने लगा। तो उस समय जो पिता था सुमन, वो तो शयन से बाहर निकल चुका था, लेकिन मूसन अभी भी दुकान के अंदर ही था। मूसन भी दुकान में जो शयन लगाई थी उससे अपना सिर बाहर निकालकर दुकान से बाहर आने की कोशिश कर रहा था कि तभी साहूकार ने पीछे से उसकी टांगे कसकर पकड़ ली और टांगे खींचने लगा। अब एक तरफ पिता सुमन अपने बेटे को बाहर की तरफ खींचता है और दूसरी तरफ साहूकार उसे अपने अंदर की तरफ खींच रहा है। तो ये एक भयानक खींचातानी थी। मूसन ने देखा कि सुबह होने वाली है और अगर वो पकड़ा गया तो ये खबर चारों तरफ आग की तरह फैल जाएगी कि गुरुजी के भक्त चोरी करते पकड़े गए हैं। इससे गुरु साहब की बड़ी बदनामी होगी। तो अपने गुरु महाराज की मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए मूसन ने एक बड़ा ही खतरनाक फैसला लिया। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप मेरा सिर काट लो। ऐसा ना हो कि सुबह हो जाए और लोग कहें कि गुरु के शिष्य चोरी करते हैं, इसलिए आप देरी ना करो, फौरन मेरा सिर काट लो। सिर से ही पहचान होती है, और अगर सिर ना हुआ तो लाश किस तरह से पहचानेंगे कि कौन है। ये बात सुनकर पिता सुमन का दिल बैठ गया। उसके कलेजे पर जैसे किसी ने तीर चला दिया हो। उसने कांपते हुए कहा कि नहीं बेटा, मैं सिर नहीं काट सकता, मुझसे ये नहीं होगा। लेकिन मूसन अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने अपने पिता से फिर कहा कि पिताजी, आपको गुरु साहब का वास्ता है, गुरु साहब के लिए मेरा सिर काट लो। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से गुरु साहब की बदनामी हो। इस तरह बदनामी भी नहीं होगी और सतगुरु जी की सेवा भी हो जाएगी। आप फौरन मेरा सिर काट लो।
यह सुनकर सुमन ने तुरंत ही कुछ सोचा और अपनी आंखों से आंसू पोंछे और अपने हृदय पर पत्थर रखकर तुरंत तलवार उठाई और एक झटके से बेटे मूसन का सिर धड़ से अलग कर दिया। खून का फव्वारा छूट पड़ा और मूसन का सिर कटकर नीचे गिर पड़ा और धड़ वहीं दुकान में गिर गया। कठोर दिल से बेचारा सुमन अपने बेटे का सिर उठाकर घर ले आए और उसे संभाल कर रख दिया। अब बेटे की मौत कलेजा ठहरे तो कैसे ठहरे, बड़ी मुश्किल से उसने समय गुजारा। उधर जब साहूकार ने देखा कि चोर का धड़ तो है लेकिन सिर नहीं है, यह नज़ारा देखकर वो बुरी तरह से घबरा गया, डर गया। उसे लगा कि लोग उस पर हत्या का इल्ज़ाम लगाएंगे, तो वो सोचने लगा कि अगर सुबह पुलिस आ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मुझे किसी भी तरह से इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। तो उसने तुरंत ही सुमन को बुलवा भेजा, क्योंकि पहले भी अक्सर मजदूरी के किसी काम के लिए उन दोनों बाप बेटे को वो अक्सर बुलाया करता था। तो उसने सुमन को बुलवाया और उससे वो लाश उठवाई और उसे कुछ रुपए भी दिए और उसे कहा कि इस लाश को ठिकाने लगा दे, मैं तुझे और खुश कर दूंगा, किसी भी तरह से तू इस लाश को ठिकाने लगा। तो सुमन ने बिना किसी सवाल के वो धड़ उठाया और उस धड़ को अपने घर ले आया। वहाँ उसने धड़ को अपने बेटे के सिर के साथ जोड़ा और एक चादर से ढक दिया। उसने ये तय किया कि कोई कुछ कहेगा तो कह देगा कि मूसन बीमार है, ताकि कोई इस रहस्य को न जान पाए। अगली सुबह भंडारी फिर आए तो सुमन ने उन्हें भंडारे का सारा सामान दे दिया। भंडारियों ने भंडारे का प्रसाद तैयार किया और फिर समय पर गुरु साहब के आने की सब लोग प्रतीक्षा करने लगे। तो थोड़ी देर बाद गुरु साहब पधारे। उन्होंने भक्तों का अभिवादन स्वीकार किया। तो अब उन्हें अकेला सुमन ही दिखाई दे रहा था, मूसन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो उन्होंने फिर सुमन से पूछा कि सुमन, अरे मूसन कहाँ है, मूसन को तो बुला। तो सुमन ने हाथ जोड़कर बड़े ही नम्र भाव से कहा कि महाराज, मूसन तो बीमार है। तो गुरु साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे बीमार है, बीमार है तो क्या हुआ, उसे बुला तो सही। तो सुमन ने कहा कि हुजूर, वो आ नहीं सकता है, वो आ नहीं सकता हुजूर। तो गुरु साहब ने फिर कहा, आ नहीं सकता, अरे ओनू ते आना चाहिए है, ये आ नहीं सकता है, अरे उसे तो आना चाहिए। तो सुमन ने हाथ जोड़कर कहा कि हुजूर, मेरे कहने से वो नहीं आता है, अगर आप बुलाएं तो हो सकता है कि वो आ जाए। तो गुरु साहब ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि अच्छा तो फिर मैं बुलावा। तो सुमन ने कहा कि जी हाँ हुजूर, आप ही बुलाइए। फिर गुरु अर्जुन देव जी महाराज साहब ने अपनी तेजस्वी वाणी में आवाज लगाई, बोले कि अरे बेटा मूसन, ए बेटा मूसन, बाहर तो आ, ऐसे भगत कहाँ चला गया, अरे बेटा बाहर तो आ। तो गुरु साहब का इतना कहना था कि वो कटा हुआ सिर और वो धड़ जहाँ रखा था चादर से ढककर, वो आपस में जुड़ गए और मूसन बिल्कुल स्वस्थ होकर उठकर खड़ा हो गया, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो उठकर जाकर गुरु महाराज के सामने जाकर खड़ा हो गया। बेटे मूसन को सामने देखकर पिता सुमन की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा। दोनों पिता पुत्र सुमन और मूसन गुरु साहब के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे और कहने लगे कि हे दाता, हमें हमेशा इन्हीं चरणों में रखना, हमें हमेशा इन्हीं चरणों में रखना। गुरु अर्जुन देव जी साहब ने अपने दोनों हाथ उनके सिर पर रख दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया। और इस तरह से गुरु भक्ति के इतिहास में सुमन और मूसन, इन दोनों का नाम स्वर्णाक्षरों से लिखा गया। और जब कभी भी गुरु भक्ति की बात आएगी तो सुमन और मूसन का नाम बड़े ही सम्मान और अदब से लिया जाएगा। ऐसे सच्चे प्रेमी
जिन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, वही गुरु को खुश कर सकते हैं। धन्य है ऐसे प्रेमी और धन्य है ऐसी भक्ति। जय गुरुदेव।